नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम इंसाइडर, जहां पर हम आज के आपके लिए लाए हैं। क्या लाए हैं? हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग। हम आपके लिए जो रीजनिंग लाए हैं, ये जो है सीजीएल का सेट है। और ये कब हुआ था आपका? 13 तारीख 8वां महीना 2021 को हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट है। वैसे ये एग्जाम आपके 2020 में होने थे, लेकिन आपके जो है कोविड के कारण ये हुए हैं 2021 में। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। R8 का अर्थ है कि S का पिता R है। तो यहाँ पर जो है हमें रिलेशन दे रखा है कि क्या कह रखा है, S का पिता मतलब जो बाद में आया है उसका पिता क्या है, R। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। दूसरा है R7 का अर्थ है कि S की बहन R है। S की बहन क्या है, R है। यहाँ पर इसकी बहन होगी। ठीक है, S का भाई R है। S का भाई R है मतलब 6 का मतलब, और 2 का मतलब है S की पत्नी R है। तो ये रिलेशन दे रखे हैं। पत्नी जब होगी तो हम इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमें रिलेशन दे रखे हैं। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि बाई की माँ X है। मतलब बाई की जो माँ है वो माँ होगी वो X है। ठीक है, ये रिलेशन हमें बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, X2M। X2M का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो बाद वाला है, जैसे S बाद में है तो S का रिलेशन है सबसे। तो मतलब M का क्या है, X। ये देखिए पत्नी, M का क्या है, M का जो है यहाँ पर X क्या होगी, पत्नी हो गई। ठीक है, एक रिलेशन आपका ये जो है आपका यहाँ पर बन गया। अब देखते हैं M8 बाई, मतलब बाई का क्या है, 8 का मतलब है आपका पिता, मतलब बाई का क्या है। तो दोस्तों M8 बाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर M8 बाई का मतलब होगा, मतलब क्या होगा कि बाई, बाई का पिता क्या है, बाई का पिता जो है वो आपका यहाँ पर M है। तो M किसका हो गया, आपका बाई का जो है पिता हो गया। तो ये रिलेशन बन गया, पिता हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बाई, बाई की माँ X है। तो यहाँ पर देखिएगा बाई का पिता M हुआ और माता क्या हुई X। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या है, सही है। वह हमसे यही पूछ रहा है कि बाई का पिता M है और बाई की माता X है। तो ये हमसे रिलेशन पूछा है और हमारा रिलेशन ये जो है सेटिस्फाई हो जाता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वह विकल्प चुनना है जो एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन हो सकता है, 12, 30 और 60। तो देखिएगा क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप एक रिलेशन ये देखिएगा, 12 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई 2 आपका 12 दूनी 36, और इसमें से अगर आप 6 घटा दें तो आपका 30 आ गया। तो ये देखिएगा मतलब हुआ क्या है, 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12/2, 6 कहाँ से आया, 12/2 किया गया है। तो इस तरीके से क्या आ गया आपका 30, और आगे सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, सीधा सीधा आपका ये यहाँ पर ये बना और यहाँ पर ये कंडीशन लगी है। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1, 18, 45, 91। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस, और डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, 9। तो देखते हैं क्या 45 बनना है, 18 दूनी 36 और 9 कितना हो गया, 46 और -1 45। ठीक है, हाँ तो अभी तक तो ये सेटिस्फाइज कर रहा है। और 45 दूनी 90 और प्लस 1, 90 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 91 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर सही है, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ाबेट। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एल जो है, एल का कितना होता है 12, और एन कितना हो गया आपका, एन होता है आपका 14, और क्यू होता है आपका 17, और जे होता है आपका कितना होता है 9। ठीक है, बी हो गया आपका 2, डी हो गया 4, आपका जी हो गया 7, और आपका टी हो गया यहाँ पर 20। ठीक है, एच कितना हो गया आपका, एच होता है आपका 8, जे होता है आपका 10, एम होता है आपका 13, और पी होता है आपका कितना 16। देखते हैं टी, टी होता है आपका 20,
बी होता है आपका 22, वाई होता है आपका 25 और पी होता है आपका 2। तो देखिएगा इनमें हमें रिलेशन बिल्ड करना है और देखना है कि कौन सा जो मैच कर रहा है। तो 12 में अगर 2 जोड़ दें 14 बन गया, 14 में अगर 3 जोड़ दें तो कितना बन गया आपका 17, और 17 और 9, तो आप 17 और 9 में काफ़ी डिफरेंस है, तो बाद में शायद सब में ही डिफरेंस है। यहाँ पर 3 का है और इसमें देखा जाए तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है ये अपोजिट हों एक दूसरे के। तो आप चेक कीजिएगा क्या क्यू जे का अपोजिट है, क्यू जे का अपोजिट है, बिल्कुल है। तो ये जो है यहाँ पर जो अपोजिट वाले लिए गए हैं, ठीक है। जी का टी हो गया अपोजिट, क्या जी का टी अपोजिट है? ठीक है, बिल्कुल सही है। एम का क्या पी अपोजिट है? एम का पी अपोजिट है? नहीं, एम का अपोजिट जो होता है दोस्तों वो होता है एन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि यह इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि हम इसको देखें। अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पर अपोजिट अपोजिट में जो है डिफरेंस है, तो हमें जो है पता चल जाएगा। देखिए बाई का बी अपोजिट है, तो ये जो टीसीएस जो आपके एग्ज़ाम ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें जो है टफ आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर आप दिमाग भी लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा वो ईजी भी हो जाती हैं। इसी को जो है रीजनिंग कहते हैं। वैसे रीजनिंग जो है कुछ अच्छी लेवल की आ रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो आप जो है 25 क्वेश्चन में से आप 20-22 बना सकते हो, लेकिन 25 के 25 बनाना थोड़ा सा टफ है। अगर आप 25 के 25 बनाते हो तो आपके एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, जिससे आपका बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है रीजनिंग की भी तैयारी कीजिएगा। रीजनिंग को आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर हल्के में नहीं लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में डॉल्फिन को जो है इस कोडिंग में जो है लिखा गया है, तो उसी भाषा में कोर्डियल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर डॉल्फिन, DOLPHIN, ठीक है। डी को लिख दिया गया है EPMPGHM। अब हमें इसको जो है डिकोड करना है। देखिएगा डी के बाद ई आता है तो +1, OP यहाँ पर भी यही किया गया है, LM यहाँ पर भी यही किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, 0 ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिएगा G के बाद H आता है तो यहाँ पर -1, H के बाद आई आता है -1, M के बाद आता है -1। तो काफ़ी इजी कोडिंग है। तो अब जो है कोर्डियल को जो है हमें कोड करना है, CORDIAL, ठीक है। C को लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर +1, DMNOPPQRS, D का D रहने देंगे, DPST, तो इन दोनों ऑप्शन में से हमारा कोई सही है। H और I माइनस होगा 1, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका Z, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या IJKL, ठीक है। HZK, तो HZK आपका जो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। काफ़ी इजी था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह संख्या चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे नीचे दी गई सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको जो है वीडियो रोक कर भी आप इसको जो है वीडियो रोक कर लगा कर देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को कि आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। 24, 10 और 392 जो है आपका जो है दिया गया है, 24, 10, 392। अब दोस्तों अगर 24 मल्टीप्लाई अगर आप 24 करो तो आप देखोगे क्या आएगा। 24 मल्टीप्लाई 24 करने से तो आएगा 576। तो 24 का स्क्वायर भी नहीं है, तो ये किस तरीके से बन सकता है। 24 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो हो जाएगा आपका 240। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या गया है। 24 में से अगर आप क्या करो 24 माइनस 10 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा आपका 14, और 14 का आप कर दो स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 14 मल्टीप्लाई 14, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। कितना होता है दोस्तों 196 जो है आपका इस 14 का स्क्वायर होता है। और देखिएगा 196 से ही बात नहीं बननी, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से
196 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है 392। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें आजमाते हैं, या फिर सबसे पहले आप देखिएगा 369480234242 कहाँ से आपका जो है बनने वाला है। देखते हैं सबसे पहला, चलिएगा 26 - 12 आपका कितना हो गया, 26 - 12 आपका हो गया है 26 - 12 14। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर 14 आएगा। अगर 14 का स्क्वायर करते हैं हम, 26 - 12 भी आपका 14 बनना है, 196 मल्टीप्लाई 2 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला ही बनेगा 392। 27 - 15, 27 - 15 अगर आप करें तो हो रहा है आपका 12। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा संख्या बैठेगी। 21 का देखते हैं, 21 - 18, 21 - 18, 21 - 18 कितना बैठेगा आपका 3। 3 से तो आपका जो है कभी भी नहीं आने वाला है, कोई काफ़ी बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 तो देख लेते हैं हम, 29 - 18। जब और कुछ नहीं बना है तो ऑप्शन नंबर 4 आपको ऑब्वियसली बन ही आना चाहिए, अगर आपकी ट्रिक सही है तो। अब यहाँ पर आ गया आपका क्या 11। 11 का आपको कर देना है स्क्वायर, कितना होता है 121, और 121 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 242 आ गया आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आज से 7 वर्ष बाद अनामिका की उम्र इतनी होगी। तो ये जो है आपको एक फिर से एक रिलेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन है। 7 वर्ष बाद, ठीक है, जितनी 4 साल पहले मानने की उम्र थी। श्रीनिधि का जन्म 2 वर्ष पहले हुआ था। मतलब यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है इस लाइन पर को जो है सीधे यहाँ पर कैच कीजिएगा। श्रीनिधि का जन्म 2 वर्ष पहले हुआ था, मतलब श्रीनिधि की जो इस टाइम एज है, श्रीनिधि की अगर हम एज निकालें तो वो कितनी है इस टाइम 2 वर्ष है। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, आज से 10 वर्षों के बाद अनामिका, मान लियो श्रीनिधि की औसत उम्र 33 होगी। तो अनामिका की हमें जो है एज बतानी है कि अनामिका की एज कितनी होगी। देखते हैं कंडीशन नंबर 1। हम मान लेते हैं यहाँ पर अनामिका ए है और क्या है दूसरी, मालिनी जो है यहाँ पर एम है। तो देखते हैं आज से 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद किसकी, अनामिका की उम्र उतनी होगी जितनी की 4 साल पहले मालने की होगी। तो हमें जो है एक रिलेशन यहाँ पर ये बन के आया। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन नंबर 1 हो गई। आपसे जो है अनामिका की उम्र पूछी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनामिका की अगर उम्र पूछी है तो m इजिकल टू जो है हमको जो है वैल्यू पुट करेंगे, हमको जो है a चाहिए। तो यहाँ पर +4 हो गया तो इजिकल टू m, तो यहाँ पर कितना हो गया m इजिकल टू a प्लस 7 4 11। तो आपकी जो है ये कंडीशन यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं m की जो है a के साथ रिलेशन आ गया। ठीक है, लास्ट वाला जो पढ़ते हैं, आज से 10 वर्षों के बाद अनामिका, मान लियो श्रीनिधि की औसत उम्र 33 वर्ष होगी। तो एक रिलेशन ये है 10 वर्षों के बाद। देखिएगा श्रीनिधि जो है 10 वर्षों बाद कितना हो जाएगा 12 साल का। ठीक है, और ए जो है ए की वैल्यू मान ली है हमने ए, ये 10 वर्षों बाद। ठीक है, और एम भी 10 वर्षों बाद। ये जो है कितना है औसत इनका हो जाएगा 33, मतलब डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 10 20 30 32, ए प्लस एम प्लस 32 इजिकल टू कितना हो गया आपका 99। 99 में से अगर आप क्या करेंगे आप 99 में से अगर 32 निकाल दें तो ए, और यहाँ पर जो है आप m की वैल्यू पुट कर दीजिएगा हाथों हाथ, क्योंकि हमें a का पता करना है, प्लस 32 इजिकल टू हो गया आपका 99। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2a, और ये हो गया आपका 33, ये हो गया आपका 43। 43 अगर आप जो है 99 में से माइनस कर दें कितना 43, तो आपका हो गया 56। यहाँ पर आ गया आपका 2a इजिकल टू 56।
और ए इजिकल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 2 अट्ठे 16 28। तो ए की उम्र कितनी आ गई हमारी, मतलब किसकी, अनामिका की, कितनी, 28 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की जो है मदद आप कर सकें। अब देख सकते हो ये जो डाइस का क्वेश्चन है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। वह अक्षर संख्या चुने जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत पर आएगा। इसके विपरीत देखिएगा, हमें बताना है कि क्या आएगा, मतलब नीचे की तरफ क्या आएगा। अब आप एक चीज देखिएगा, E I 9E, तो यहाँ पर जो है 9 और I दिखाई दे रहे हैं हमें दूसरी तरफ। और देखिएगा IE, यहाँ पर ये है I, ठीक है, और 9 ये है। और इनका जो कॉमन है, कॉमन क्या बन रहा है इनमें, देखिएगा E, क्योंकि दोनों के साथ क्या आ रहा है, 9 के साथ भी E आ रहा है और I के साथ E आ रहा है, और 9 और I हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इनके साथ कॉमन क्या हो सकता है, आप ये सोचिएगा इस फलक पर अगर होगा क्या, E होगा, ठीक है, इस फलक पर अगर ई होगा तो इनमें क्या कॉमन हो जाएगा, नहीं। अगर यहाँ पर होगा तो कॉमन नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ओबियसली नीचे की तरफ होगा। और ओ के अपोजिट जो है पूछ रहा है, तो यहाँ पर ई जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ग चुनना है जो श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यहीं पर जो है इसको जो है डिकोड करते हैं, CBAZ। तो देखिएगा -1 होता चला है यहाँ पर, तो जेड के इधर के आज आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा 22 से स्टार्ट होगा, ठीक है। MNOPQRS, देखिए एक की जो है गैपिंग की गई है यहाँ पर सेकंड वालों में सब में। तो SPQRSTU, तो यहाँ पर जाएगा आपका जाएगा U, बाई और U, ये देखिएगा बाकी तो कोई ऑप्शन में जो बाई यू नहीं है, तो आपको आगे जो है क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी विशिष्ट कूट भाषा में वर्च्यू को 201 और ट्रेजिडी को जो है 218 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो प्रोफेन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो है डिकोड करना होगा। वर्च्यू को क्या लिखा गया आपका 201 जो है यहाँ पर वर्च्यू को लिखा गया है। तो देखिएगा ये जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप जो है किस तरीके से इसको डिकोड कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिएगा सबकी अगर आप पोजिशनिंग करें तो आपका जो बी है वो कितना होगा, आपका बी हो गया आपका कितना 22, आई हो गया आपका 9, आर हो गया आपका कितना 18, और टी हो गया आपका कितना 20, यू हो गया आपका कितना 21, और ई हो गया आपका 5। तो देखिएगा आप किस तरीके से जो है 201 यहाँ पर ला सकते हैं। तो 22 9 18 20 21 अगर आप सबकी मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं आएगा, सबको जोड़ दें तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या गया होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या गया है, सबको जोड़कर आपको मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक। यहाँ पर जो है ना सबको जो है 27 में से माइनस किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सबको जोड़कर 27 मल्टीप्लाई ये जितने हैं 1 2 3 4 5 6, 27 मल्टीप्लाई 6, माइनस आप इनका ऐड कर दें, घटा दें उसमें से, फिर जितना आएगा उसको जो है मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। देखिएगा किस तरीके से, 22 9 18 20 21 और 5 कितना होगा। सबसे पहले जो है इसको जोड़ लेते हैं, 22 में जोड़ा आपने कितना 9, तो ये हो जाएगा आपका 31 के बाद आपने जोड़ दिया 81, 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो है 20 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपने जो है 21 ऐड कर दिया, ठीक है, और प्लस 5 है आपका किसका, ई का, ठीक है। तो ये जो आपका जो ऐड है, आपको जो ऐड करके आ गया 95। अब देखिएगा 6 संख्या हैं, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आ जाएगा आपका कितना आएगा
करिएगा दोस्तों जल्दी। ये आ जाएगा आपका 162, और आपको जो है 95 इसमें से माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा। और 67 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 21 का 1, 6 19 20, तो देखिएगा 201 बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अब करके दिखाते हैं आपको प्रोफेन। प्रोफेन का करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जो P को हम क्या लिखेंगे, P जो होता है आपका 16, R होता है आपका 18, O कितना होता है आपका, O होता है आपका 15, F हो गया आपका 6, A हो गया आपका 1, और N हो गया आपका कितना 14, और E हो गया आपका 5। तो अगर आप सबको जोड़ें 16 18 15 6 1 14, तो 14 और 6 20, और 6 26, और 26 मान लीजिए 25, और 5 30 40 41। 41 में जोड़िएगा आप 16 और 18। जब 41 में हम जोड़ेंगे 41 में हम जोड़ेंगे 16, तो आपका हो जाएगा 56। और जब जोड़ेंगे आपका 18, तो हो जाएगा आपका कितना आ गया टोटल। ये टोटल जो आपका आ रहा है, इसका जो एडिशन करके आ रहा है, आपका आ रहा है एडिशन कितना आ रहा है 75। तो इनको ऐड करके क्या आ गया आपका 75। और ये कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 हैं, तो 27 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 189। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 189 में से 75 जो है घटा देना है। 5 4 9, और 1 114, तो आपका यहाँ पर 114 आ गया। मल्टीप्लाई करनी है आपको 3, 4 के 12 का, तो हासिल लगा 1 3 का 3, और 1 4 3 का 3, 342। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आ गया। तो देखा दोस्तों, आपके साथ जो है TCS किस तरीके से खेल रहा है, कितने काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 25 में 25 करना इस टाइम तो इतने कम टाइम में इम्पॉसिबल लगता है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ही आप कर पाओगे। तो इसलिए जो है आप जो है रीजनिंग के साथ साथ तैयारी करते चलें, रीजनिंग को हल्के में ना लें। हर एक मार्क्स आपके जो है एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि कई बार 0.5 से भी जो है आप जो है चूक जाते हैं। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जो है आप तैयारी करते चलें। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, और उनमें से एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। ठीक है, मतलब 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और एक फॉलो नहीं करेगा। तो जब जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, तो स्क्वायर हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 12 और 432 आप जो है डिवाइड करके देखें। 432 को जो है 12 से डिवाइड करके देखें, तो कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। 147 को अगर आप डिवाइड करें 7 से, 221 आ जाएगा आपका। 192 को अगर आप डिवाइड करें किससे, 8 से, 8 दूनी 16, और 3 8 चौक 32, 24 आ जाएगा। 506 को अगर आप डिवाइड करें 13 से, तो 13 3 जा कितना होगा आपका 39, और 11 106, मतलब 116। ठीक है, और 13 नंबर कितना होता है 117, मतलब ये जो है पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 4 इसका जो है सही आंसर है। मतलब ये जो है 506 पूरा डिवाइड नहीं होगा 13 से, बाकी जो है तीनों संख्याएं जो हैं ये डिवाइड होने लग रही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वह विकल्प चुनना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। छेनी और मूर्तिकार में दोस्तों क्या रिलेशन है, कोई भी अगर मूर्ति बनाता है ना मूर्तिकार, तो वो छेनी से उसको जो है यहाँ पर नक्काशी करता है। ठीक है, तो ये संबंध है। और निहाई फिर जो है एक औजार होगा, जिस प्रकार से मूर्तिकार का एक औजार छेनी है, उसी प्रकार से निहाई होगा। अब निहाई किसका होता है, तो दोस्तों आप जो है ऑप्शन बाद में देखिएगा, निहाई मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक है अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को जरूर पता होता है। ठीक है, निहाई कुछ इस तरह का जो है एक लोहा होता है, जिस पर सुनार और लोहार क्या होता है, बेसिकली जो है क्या होता है, लोहार जो है इस पर यहाँ पर लोहा रखकर जो है अपने हथौड़े से जो है पीटता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो आपका जो है लोहार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कसाई बढ़ई शल्य चिकित्सा ये गलत है, लोहार इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सभी निर्देशक अभिनेता हैं। सभी निर्देशक जो है यहाँ पर अभिनेता हो गए, ठीक है। कोई भी अभिनेता निर्माता नहीं है, तो निर्माता जो है कोई भी अभिनेता नहीं है, ठीक है। अलग अलग बैंड डायग्राम बन गए आपके। सभी कोरियोग्राफर निर्देशक हैं, तो कोरियोग्राफर आपका यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि निर्देशक हैं। तो हमें जो है निष्कर्ष बताना है कि कौन कौन से सही हैं। कोई भी कोरियोग्राफर निर्माता नहीं है। कोरियोग्राफर और निर्माता में यहाँ पर कोई भी नहीं है रिलेशन, ठीक है। तो आपका ये जो निष्कर्ष सही हो गया। कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर हैं, कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई भी निर्देशक निर्माता नहीं है। निर्देशक और निर्माता बिल्कुल नहीं है, ये भी सही है। तो आपका जो है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, ठीक है। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। वर्धन, उन्नति, अग्रगति और अपकर्ष। आप इनमें देखिएगा, वर्धन इंक्रीज शो करता है, उन्नति इंक्रीज शो करता है, अग्रगति भी जो है इंक्रीज, लेकिन जो अपकर्षण है नहीं, वो चीज़ों को जो है गति जो है माइनस कर देता है। तो आपका जो अपकर्षण इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें जो है सीरीज दी हुई है, यहाँ पर जो है हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। 17 और 293 में क्या संबंध हो सकता है, तो आपको दोस्तों ये फाइंड करना है। तो फाइंड करें 17 और 293। अगर 17 की 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर ले लें, तो कितना होता है 17 का स्क्वायर 289 होता है। और 289 बिल्कुल इसके नियर है, तो कितना कम है, अगर हम +4 कर दें तो 293 आ गया आपका। और इसी तरीके से देखते हैं 21 मल्टीप्लाई 20 मतलब 21 का स्क्वायर, तो कितना होता है ये आपका 441 होता है। और ये देखिएगा 4 कम है, ठीक है, ये मैच कर गया, सही है। तो इसी तरीके से हमें जो है ये देखना है 488। तो आई थिंक जैसे 441 है, तो अगर 22, मेरे ख्याल में देखिएगा संख्या काफ़ी आसपास है, तो ये 22 होगा इसका, जहाँ तक है। 24 में ज़्यादा हो जाएगा, 20 में कम हो जाएगा, 28 में काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 आप बिना करे लगा दीजिएगा, इतनी ही उससे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर जो है हमें बताना है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो ये आपको एक सीरीज दी गई है 4, 11, 31, 65, 193। तो सोचिएगा यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो सकता है। तो देखिएगा जो 11 बना है, 4 दूनी 8 प्लस क्या करते गए 3 हो गया 11, 11 दूनी 22 नहीं बनेगी, 11 तिया 33 माइनस क्या है आपका 2 करना पड़ेगा, ठीक है 31। तो मेरे ख्याल में यही सीरीज यहाँ पर जो है फॉलो होने वाली है। मल्टीप्लाई 2 + 3, क्या ये सही बैठ रहा है 31, 30, 30, 60, 62, 62 और 3 65, बिल्कुल ये जो है सही बैठ रहा है। और 65 अब जो है मल्टीप्लाई होगी 3 की और माइनस होगा 2, 6 18, 195 माइनस 2, तो 193 बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल ये जो है फॉलो करने लग रहा है। तो 193 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और क्या आ जाएगा +3, और ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3 +3 386, 389 जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करना है जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द के मध्य है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोध और ओम में क्या है। प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है, उसकी जो है यूनिट होती है, क्या होती है ओम। तो यहाँ पर जो यूनिट दी गई है देख लेते हैं। ऑप्शन बल और वाट नहीं है, एम्पियर और धर्म नहीं है, लेकिन जो हाँ जो एंगल होता है आपका, जो कोण होता है, उसको आपका में नापते हैं रेडियन में। रेडियन में आप यहाँ पर नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हिट एंड ट्रायल करना होता है दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए चलिए देख लेते हैं पहला ही ऑप्शन पुट करके। अगर 60 डिवाइड बाई 2, फिर आपका है +3, फिर आपका है मल्टीप्लाई 6, फिर आपका है -5 = 43। 30 और 6 × 18 -5 का 43 बनना है।
4 48 -5 5 6 7, ठीक है। हाँ 43 बनना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया है। वैसे ये हिट एंड ट्रायल होते हैं, आपको जो है इनमें ज़्यादा वो देखना नहीं है, टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप थोड़ा ईजिली जो है स्मार्टली इसको डन कीजिए। कई बार जो है स्मार्टली भी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब। देखिएगा कुछ नहीं होता है, मान लीजिएगा क्यू है तो क्यू इधर को घूम जाएगा, लेफ्ट टू राइट इनमें घूमना है। ए अगर ऐसे बना है तो ए अब जो है इस तरीके से बन जाएगा, यू ऐसे ही रहने वाला है, जे कुछ ऐसे अंदर घूम जाएगा, 7 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं क्यू क्यू क्यू, तो जो आपका जो है ये देखिएगा, जो पहला ऑप्शन है इसमें क्यू है, लास्ट वाले में क्यू है, तो ये दोनों तो बीच के गलत हो गए आपके। क्यू के बाद ए ठीक है इसी तरीके से बना है, और जे, क्या जे है या फिर 7, यहाँ पर 7 का अपोजिट है, यहाँ पर जे का, तो यू के बाद है आपका जे, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पर सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो देखते हैं, हमें वेन डायग्राम बनाना है, संगीतक महिलाएं बेटी, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जो बेटी होगी वही महिला होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी की डटर हो गई, और वह क्या होगी, एक लेडी हो गई, और संगीतक, संगीतक का अब क्या यहाँ से रिलेशन बनेगा, फिर डटर भी और लेडी दोनों संगीतक हो सकती हैं, तो यहाँ पर जो है आपका संगीतक आपका हो गया। तो आपका जो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, ये देखिएगा कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। देखिएगा ए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये डटर हैं ये भी तो संगीतक हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी है लेडी होंगी, तो ये इन दोनों में कॉमन है, ये कॉमन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 20, आकृति को घुमाना नहीं है और विकल्प में जो दिए गए हैं ऑप्शन वो आपको जो है फिगर आउट करना है। तो देखिएगा सबसे इजी इसमें ये होता है, मान लीजिएगा यहाँ पर 2 लाइन दी है ये, तो क्या आपको यहाँ पर कहीं 2 लाइन मिल सकती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की हैं, वो इस तरीके की हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत हो जाता है। 2 देख लेते हैं, 2 में कुछ इस तरीके की हैं, इस तरीके की लाइन, हाँ ये हो सकती हैं, ठीक है, तो क्या ये बनेगा, नहीं। देखिएगा ये और ये यहाँ पर जो है बिल्कुल ये यहाँ पर होनी चाहिए थी जब बनता, तो ये भी जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ पर जो है 2 लाइन कुछ इस तरीके की बन रही है, कहीं नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। फोर्थ को तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, टिक मार दीजिएगा, आंख बंद करके बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम हर एक ऑप्शन को देखें, अगर हमें सही मिल गया है तो हमें आगे बढ़ना ही होता है, क्योंकि टाइम की जो है शॉर्टेज होती है। हाँ अगर हम घर हैं तो घर पर जो है इनको करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज होती है। नीचे दी गई आकृतियों कागज को मोड़ने का क्रम है, फिर जो है इस कागज को खोलने पर यह कैसा बनेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा ये गोला है तो ये गोला यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है कुछ इस तरीके के ये इस चारों तरफ आ जाएंगे, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। तो देखिएगा इसमें ये बीच में गोल होने चाहिए थे, गलत है, बीच में गोल गलत है, बीच में गोल ठीक है, और चारों तरफ ये जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मिस्टेकली जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 3 बनना है, तो कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर जो है डिक्शनरी का क्रम दर्शाना है, शब्दकोश में किस तरीके से आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पी सबसे पहले कॉमन है, फिर आपका आता है ए, और ए के बाद जैसे ए मैच कर गया तो हमें देखना है इसके बाद वाला, तो फिर पहले एल आएगा, सबसे पहले एल आएगा, पी क्यू आर एस टी, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, सेकंड, थर्ड पे जाएगा, ठीक है। अब आपके बचे 2, पी आर ओ टी, तो ये आपका हो गया 4th, क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है और वहाँ पर टी आ रहा है, और आपका 5th हो गया। तो आपका क्या बन गया, 2 5, थर्ड पे आया है आपका 4 ये वाला, फोर्थ पे आया है आपका 3 ये वाला, और 5 पे आया है आपका कौन सा 1। 254 31 इसका कोड हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23,
इसमें जो है आपको जो है ये आकृति दी गई है और काउंट करने हैं कितने त्रिभुज हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं काउंट करने। सबसे पहले ये देखिएगा ऊपर वाले हिस्से में देख लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा आपका ये हो जाएगा इसमें, और तीसरा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और क्या ये बनेगा? नहीं, ये त्रिभुज नहीं बनेगा और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सबसे ऊपर वाली फिगर में जो है 3 त्रिभुज बनने हैं। और ये देखिएगा ये बीच में से डिवाइड है तो एक तरफ के काउंट कर लीजिएगा, उसको डबल कर देंगे तो इधर भी इतनी ही त्रिभुज होंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम आकृति है। तो सबसे पहले एक तो आपका ये हो गया त्रिभुज, एक, दो, एक तो सबसे बड़ा हो गया और दूसरा ये हो गया, हाँ, और एक हो जाएगा ये वाला। तो 3 त्रिभुज तो आपके यहाँ हैं इसमें। और इसमें तो अगर देखें 1, 3 और 1 4 ये हो गए चौथा, और ये हो गया 5वां, और कोई यहाँ पर त्रिभुज नहीं है। तो 5 इधर से आ रहे हैं और 5 ही जो इधर से आ जाएंगे। 5 और 5 10, 10 और प्लस 3 कितना हो गया आपका 13। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वह आकृति चुननी है जो इसमें जो है दी गई है। ठीक है, आकृति जो है आपकी कुछ इस तरीके की है। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर मिली है लेकिन इसमें जो है बीच में मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरीके के हमें 4 भी देखने हैं। इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें आकृति यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। और यहाँ पर नहीं, और कहीं नहीं बने तो आपका ऑप्शन नंबर में बी सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, देख लेते हैं नेक्स्ट। और 25 क्वेश्चन। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें अक्षर गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो है इनमें अंक गिनने हैं, कितने हैं संख्याएं, और उनका जो है फिर फैक्टर करना है। 5 पंजे 25, 5 का तो सीधा सा 5 और 5 होता है, मतलब 5 5 का क्या बनेगा यहाँ पर भी बनने वाला है L 2। तो ये कुछ इस तरीके का L इधर जाएगा 3 4 5। तो कुछ इस तरीके से जो है ये 2 और 3 और G C 3 4 5 3। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सी से पहले हमें फिल करना है। तो सी से पहले आ रहा है आपका जी, सी से पहले आपका आ रहा है जी, सी से पहले आ रहा है आपका जी। तो देखिएगा यहाँ पर जी भर दीजिएगा सिंपल सा। सी के बाद क्या आ रहा है एच, सी के बाद हमें सी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर एच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। जी, जी के बाद क्या आ रहा है सी, जी के बाद और कहीं यहाँ पर भी सी, जी के बाद सी, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। सी के बाद क्या आ रहा है आपका एच, सी के बाद क्या आ रहा है आपका एच जो अभी हमने भरा भी है। तो दोबारा से यहाँ पर सी के बाद एच आ जाएगा। और एच के बाद क्या है, एच के बाद देखिएगा यहाँ पर टी है, एच के बाद फिर यहाँ पर टी है, एच के बाद यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। तो क्या आपका निकला जी एच सी एच टी। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जी एच सी एच टी, जी एच सी एच टी, जी एच सी। हाँ, ये और होगा आपका यहाँ पर एच के बाद वो टी के बाद फिल होगा। टी के बाद क्या है, ये है, ये है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं। तो सारी वीडियो को आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ आप बने रहिएगा। आप जो हमारे चैनल का नाम बदलकर क्या हो गया है, एग्ज़ाम इनसाइडर हो गया है। हमने जो है फ्यूचर की संभावनाओं को देखते हुए अपना नाम चेंज कर दिया अपने चैनल का। प्लीज़ हमें जो है सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसलिए यहाँ पर इसमें स्लाइड में ये पुराना लोगो डाला गया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये कोई और चैनल है। नहीं, हमने केवल जो है यहाँ पर नेम चेंज किया है। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।